ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो अपना टॉपिक है बेसिकली टी इज़ गुड और बैड, चाय अच्छी है या बुरी, बेसिकली इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंडली कि चाय पीने का समय क्या होना चाहिए, कौन से समय पे चाय पीना चाहिए, चाय पीने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, हाउ वी फील, अपने को अच्छा क्यों लगता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर अपने को लो फील क्यों होता है, चाय के इफ़ेक्ट्स क्या है, गुड इफ़ेक्ट्स क्या है, बैड इफ़ेक्ट्स क्या है, और उसके बाद चाय के लिए अल्टरनेटिव्स क्या है, अपने पास कोई ऐसा चाय को कोई दूसरा ऑप्शन है अपने पास जिसको अपन बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं और या उसके साथ जा सकते हैं, एज ए हेल्दी ऑप्शन अपन बोल सकते हैं उसको, उसके साथ जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ अपने पास है तो पूरा इसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली कि चाय का जो बेस्ट समय है चाय पीने का, तो अपने को सबको मालूम है ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे लोग, मतलब बहुत मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड गाँव में, शहरों में बेसिकली अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के बाद चाय पी जाती है। उसमें तो कोई दूसरा सवाल पैदा ही नहीं होता कि जब बंदा सुबह उठ जाए तो सुबह सुबह उसको बढ़िया तरीके से चाय चाहिए, तो खुद को बढ़िया फील करता है, रिफ़्रेश फील करता है, फिर अपना जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म कर पे काम पे चला जाता है। तो यही रूटीन है जो अभी फ़िलहाल बना हुआ है। लेकिन अपन देखते हैं कि सुबह इज़ इट अ गुड टाइम टू ड्रिंक द टी। तो देखिए चाय जो घरों में बनती है, अभी रिसेंटली जो बनती है घरों के अंदर, जिसमें रेगुलर चाय पत्ती है, पानी है, शुगर है और मिल्क है, इसको डालते हैं वहाँ पे और फिर सुबह जो चाय दी जाती है। तो मान लो कोई बंदा, किसी बंदे ने 8 बजे खाना खा लिया है और सुबह एक 10-11 घंटे का उसका फास्टिंग हुआ है बढ़िया तरीके से, और उसके बाद बंदे ने दूसरा कुछ नहीं खाया और चाय पिया है। तो चाय पीने के बाद तो बेसिकली उसको बढ़िया फील होता ही है, क्योंकि क्या होता है कि चाय के अंदर सब लोगों को मालूम है चाय के अंदर कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन इमीडिएटली यहाँ ब्रेन में अपने को स्ट्राइक करता है वहाँ पे। उसके बाद एंटायर बॉडी फीलिंग रिफ़्रेशिंग, आपको एनर्जेटिक फील होता है। चाय में शक्कर होती है तो शक्कर अंदर जाती है और उसके बाद फिर आपको थोड़ा एनर्जाइज फील होता है उसके अंदर। लेकिन खाली पेट अगर चाय पी रहे होगा तो थोड़ी देर के बाद है ना, आपको थोड़ा सा पेट में एसिडिक फील होगा, थोड़ा सा आपको पेट में परेशानी होगी या थोड़ा सा जलन महसूस होगा। तो चाय के बारे में एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे कि मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि दिन में 6-6 बार 8-8 बार चाय पीते हैं, लेकिन उनको कोई इश्यूज़ नहीं है उसके अंदर। तो देखो भाई, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, करोड़ों लोग हैं इसके अंदर, हर एक का बॉडी टाइप अलग है। तो अगर आपको चाय पीने के बाद अगर ऐसी कुछ परेशानी है कि आपको एसिडिक, ऐसा बोलते हैं अपन मराठी में उसको ढेकर बोलते हैं, हिंदी में यार उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो या आपको ब्लोटिंग हो रहा है, मतलब पेट फुला हुआ आपको लग रहा है, जलन हो रही है पेट के अंदर, इसका मतलब चाय पीने के बाद आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो। अगर किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है इसके अंदर, शायद बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, खाना खाने के पहले वो चाय पी ले, खाना खाने के बाद वो चाय पी ले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई उनका कुछ अलग ही है, डाइजेशन बहुत, सिस्टम बहुत ही बढ़िया है उनका, तो उनके लिए तो कुछ है नहीं, आप पीते रहो आराम से, उसका कोई तकलीफ़ है नहीं। लेकिन तकलीफ़ हो रही है इसके अंदर, चाय पीने के बाद ये सारी तकलीफ़ हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत सारा एनर्जाइज फील कर रहे हो, उसके बाद लो फील कर रहे हो, फिर चाय पीने का बार बार मन कर रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, खाने का जो कैपेसिटी वो कम हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है इसके अंदर। तो अपन इस टॉपिक के ऊपर थे कि चाय पीने के बाद जो सुबह बेसिकली तो जलन वगैरह महसूस होता है पेट के अंदर, ब्लोटिंग टाइप फील होता है। तो एक सजेशन रहेगा चाय मत पियो, दूध मिक्स किया हुआ चाय मत पियो, क्योंकि एक एसिडिक टाइप एक पूरा जो फॉर्मुलेशन बन जाता है वहाँ पे, और आप उसको पी लो तो उसके बाद आपकी बॉडी में एसिडिटी और बढ़ जाती है उसके अंदर, तो वो अच्छी बात है नहीं। उसका रिप्लेसमेंट बढ़िया है कि आप ब्लैक टी मॉर्निंग में वो आप थोड़ा सा आधा कप 1 कप पी लो, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। दूध उसमें ऐड मत करो, और थोड़ी समय के बाद ब्रेकफास्ट कर लो, और ब्रेकफास्ट के बाद अपने काम पे निकल जाओ। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि उसके बाद लोगों का शेड्यूल ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद इमीडिएटली चाय पीते हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, तो उसमें तकलीफ ऐसा है कि ब्रेकफास्ट के बाद इमीडिएटली अगर आपने चाय पी लिया तो उसके बाद वो डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाता है उसके अंदर, वो जो बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकती थी विदाउट टी, तो आपने चाय उसके ऊपर पी लिया, किसी ने पोहा खा लिया, इडली खा लिया और कुछ भी आपने खा लिया पी लिया,
और उसके बाद आपने चाय पी ली, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ जो डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है उसके अंदर, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया रहेगा कि मान लो आपको भूख लगी हुई है और उस समय पे कोई दोस्त आया और दूसरा कुछ काम आया और आपने एक थोड़ा आधा कप 1 कप चाय पी लिया, तो डेफिनेटली आधा पौने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप खाना नहीं खा सकते। आपको आपकी भूख मर जाती है वहाँ पे, आप खाना नहीं खा सकते। सेम प्रोसेस ऐसा है, खाना खाने के बाद भी इमीडिएटली अगर आपने चाय पी लिया तो डाइजेशन इम्प्रूव वो अच्छा नहीं होता। और रिसेंटली तो बहुत सारे घरों में बच्चों को मॉर्निंग में ही सुबह उठ के चाय बिस्किट, चाय जो ब्रेड्स वगैरह है वो दिए जाते हैं वहाँ पे, तो दिस इज़ नॉट गुड। देखो आप बोलेंगे बच्चों को कुछ नहीं होता, भाई इमीडिएटली कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ होने के लिए सालों साल लगता है। जिम में वर्कआउट करते हो ना तो वन डे में बॉडी नहीं बनता, बहुत सालों साल मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद बनता है। सेम किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट आने के लिए वो सालों साल का हैबिट होता है, लेकिन एक बार वो हो गया उसके बाद उसका बहुत मुश्किल है वो चीज़ को रिकवर करना। तो इंटेस्टाइन तो बहुत नाजुक चीज़ है और डाइजेशन प्रोसेस ये सब, तो उसमें चाय अगर परेशान कर रही है आपको तो आप थोड़ा सुबह मॉर्निंग में उससे दूर रहो। तो अभी बात करते कि चाय के क्या होता है, कि चाय पीने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट का बात हो रहा है तो उसके ऊपर एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द टी, है ना। तो साइड इफ़ेक्ट ऐसा है कि टैनिन होता है उसके अंदर। तो चाय जैसे आप पीते हो तो वो डाइजेशन प्रोसेस पहला स्लो कर देता है उसके अंदर। मान लो कि आपने सुबह चाय पी लिया या 1 बजे आपका लंच ब्रेक है, 12:30 साढ़े 12 बजे आपने चाय पी लिया, तो हंगर प्रोसेस है उसको डिले कर देगा। भूख नहीं लगेगी आपको, भूख नहीं लगेगी, ब्लोटिंग होगा। ब्लोटिंग का मतलब है कि पेट में गैस बनी रहेगी, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। तो उसके बाद है ना कि सर्टन एनर्जी मिलेगी आपको, मतलब शुगर स्पाइक होता है बॉडी के अंदर, तो आपको एनर्जाइज फील होता है चाय पीने के इमीडिएटली बाद। लेकिन इमीडिएटली आप 1-1.25 घंटे बाद फिर डाउन फील करोगे। तो ये मोशन बना रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और आप जो लोग बोलते हैं ना मैं 6 कप चाय पीता हूँ, 8 कप चाय पीता हूँ, इसका रीज़न यही है कि जैसे एनर्जी लो फील करने लगते हैं वो लोग चाय पीने जाते हैं, जैसे लो एनर्जी फील करते चाय पीने चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर, तो उनको पता नहीं चल जाता कि ये बिकॉज ऑफ टी ये सब डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर। उसके बाद कोई अगर बंदा 6 बजे 7 बजे के बाद चाय पी रहा है तो नींद का बहुत बड़ा इशू आता है। जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर कैफीन होता है, तो वो मेंटल अलर्टनेस क्रिएट कर देता है, तो आप रात में सो नहीं पाओगे कितना भी आप कोशिश कर लो। और रात में अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो सुबह आपका ठीक नहीं जगेगा, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि सुबह सुबह उठो और आपको बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है और आप वर्कआउट के लिए जा रहे हो, इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना आसान है नहीं उसके अंदर कि अगर आपको नींद रात का ठीक से नहीं हो रहा है तो वो तो अलग ही कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए ला देगा। तो रात में 7 बजे के बाद कोई चाय ऑफर कर रहा है 6 साढ़े 6 7 बजे के बाद, तो मत पियो। डेफिनेटली आपका नींद का बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा। और 7 बजे के बाद चाय पी रहे हो तो आपका हंगर भी वो किल कर देगा, भूख भी आपको नहीं लगेगी, तो आपको बहुत सारा परेशानी हो सकता है उसके अंदर। तो ये सारे इश्यूज़ है चाय के अंदर। अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय में आपको मैंने जैसे बोला कि ब्लोटिंग है, हंगर किलिंग है, भूख नहीं लगेगी आपको, नींद नहीं आएगी आपको, शुगर अप एंड डाउन होगा, मतलब एनर्जी अप एंड डाउन आप फील करोगे। और जो बॉडी है इसके अंदर के एसिड बढ़ने लगेगा, तो बहुत सारा जो हिंदी में क्या बोलते हैं यार उसको, ढेकर को, मतलब ब्रीदिंग बड़ी ऐसा ढेकर आते हैं मुंह से, वो गंदी स्मेल आने लगती है उसके अंदर। तो ये सब पता चल जाता है कि यार ये डाइजेशन बहुत ख़राब होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम डे बाय डे वीक हो जाती है उसके अंदर। आप खाना जो खा रहे हो ना वो डाइजेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आफ्टर अगर डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है आपको मालूम है। बहुत सारा जो डिसीज़ होता है, जो भी परेशानी है बेसिकली बिकॉज ऑफ डाइजेशन ही स्टार्ट होती है। तो ये सब प्रोसेस चाय से होता है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग अगर इस प्रकार की चाय आप पी रहे हो तो बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद किसी सर्टन होटल में जाके आपको वो वाली चाय का स्वाद बहुत पसंद है बार बार। देखिए कैसे होता है कि कोई भी चाय है ना, मैंने एक वेंडर से सुना था, टी वेंडर से मैंने बात किया था कि है ना ये एक सर्टन जगह की चाय इतना टेस्ट क्यों बढ़िया आता है रादर देन घर से। तो उसने ये बोला था कि देखिए कि अगर एक चाय पत्ती है तो अगर चाय पत्ती को आप बहुत टाइम तक उबालोगे एक्सट्रीम हीट के ऊपर, तो उसके अंदर वो कुछ जो केमिकल मतलब ये है ना वो सीक्रेट होता है उसके अंदर। वो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, अगर आपको मालूम है तो आप बोल दो कि वो अलग लेवल पे जाएगा, तो वो अलग फ्लेवर बन जाता है उसका। और फिर अलग फ्लेवर आपको टेस्ट मिलता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। आप बोलते हैं यार यहाँ का चाय का टेस्ट अलग है, लेकिन वो चाय ना हाइपर एसिडिटी बढ़ा देगी आपकी। आप उस चाय को पियो
बहुत ही खतरनाक, बहुत बढ़िया फील करोगे आप, लेकिन है ना वो एसिडिटी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देगी। तो बहुत सारा बॉयल किया हुआ जो चाय है ना, जो बड़े बड़े जो स्पेशल टी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बनाया जाता है, आप देखो वहाँ का टेस्ट अलग होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ जो मैंने जैसे बोला ना कि जैसे चाय पत्ती को ज़्यादा उबाल लोगे तो कुछ सीक्रेट होता है उसके अंदर, और उसके बाद वो चाय का टेस्ट अलग आता है। अच्छा है अगर कभी बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको जब उबाला जाता है चाय को, तो उसके अंदर उस चाय पत्ती के अंदर उससे कुछ सीक्रेट होने लगता है, ऐसा उन्होंने मेरे को बोला था, और फिर वो टेस्ट अलग फ्लेवर में आपको लेके जाता है और टेस्ट रियली गुड। लेकिन देखो कभी कभी का है वो चाय आप पी जाओ तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बहुत रेगुलरली आप चाय पी रहे हो, उस चीज़ को 5 बार 6 बार दिन में पी रहे हो ना, तो वो बहुत तकलीफ देगी आपको, बॉडी के अंदर बहुत सारा एसिडिटी बढ़ाएगी। और एसिडिटी बढ़ने के बाद एक तकलीफ और है जो इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम ऑब्सॉर्प्शन बॉडी के अंदर से स्टार्ट होना हो जाता है। मतलब हड्डी से ही जो बॉडी है उसका जब अगर कैल्शियम बाहर से नहीं मिल रहा है जितना रिक्वायरमेंट है, तो वो हड्डी से एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और आप देखो जो भी बंदा ज़्यादा चाय पी रहा है ना, कभी उससे पूछो, अगर ये उसको वर्कआउट करने की कोशिश करे तब भी उसका बॉडी दर्द करेगा, हड्डी दर्द करेगी। और उसको बोलो कि तो वो बोलेगा नहीं यार मेरा हड्डी बॉडी में दर्द है, हड्डी बोन्स में दर्द है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि अगर चाय बहुत सारा पी रहे हो तो बॉडी एसिडिक बनेगी, और एसिडिक बॉडी बनेगी तो उसके अंदर वो फिर हड्डी मतलब उसमें कैल्शियम एब्सॉर्ब होना स्टार्ट होता है। लेडीज़ के अंदर सेम प्रॉब्लम है। घर में कैसे होता है, दिन में बहुत बार चाय बनती है तो उनका तो चलता ही रहता है, आधा कप एक कप आधा कप एक कप, किसी ने बना बोल दिया भाई बनाओ चाय, वो बनाओ, तो चाय बनते बनते उनका भी खुद पीना स्टार्ट हो जाता है। और लेडीज़ के अंदर कैल्शियम डिफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी, उसके बहुत सारे रीज़न है, आफ्टर डिलीवरी या जो मंथली साइकिल होती है, और ये बार बार चाय पीना, उसकी वजह से कैल्शियम एब्सॉर्प्शन बहुत होता है बॉडी के अंदर। और फिर लेडीज़ हमेशा आप देखोगे तो बोलेंगे कि नहीं ये है दर्द है, बॉडी में दर्द है, ये है, या आफ्टर 50-60 बहुत इजीली हड्डियाँ ब्रेक होना, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी। और वो डाइजेशन का भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है कैल्शियम का, तो वो भी प्रॉब्लम करता है लेडीज़ के अंदर। तो ये है कि आप ज़्यादा चाय मत पियो, अपनी बॉडी को एसिडिक मत बनाओ। और डाइजेशन अगर ख़राब हो गया तो आपको मालूम है डाइजेशन ख़राब हो गया तो बहुत सारे तो डिसीज़ तो बिकॉज ऑफ गलत डाइजेशन अच्छा नहीं है, इसकी वजह से ही तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये है चाय, अपन जिस चीज़ को बहुत आसान और ये लेते हैं ना कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं होता। भाई यंग हो, अच्छे हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाओगे तो आपको डेफिनेटली वो परेशान करेगा। तो चाय अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में पी लो, अगर लिमिट में पियो, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आधा पौन घंटे के बाद अगर आपने चाय पी लिया तो अच्छी बात है, तो डाइजेशन भी हो जाएगा और आपको चाय आपको रिफ्रेश भी करा देगा। सुबह सुबह चाय का रिक्वायरमेंट है तो ब्लैक टी ले लो, या दूसरा कोई ऑप्शन है उसके अंदर जाओ वो पी लो, लेकिन ग्रीन टी पी लो। लेकिन ये सुबह सुबह दूध वाला चाय डाल के उसको मत पियो, अगर वो आपका एसिडिटी बढ़ा रहा है। तो जैसे मैंने बोला, अगर किसी बंदे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो भाई पी लो, आप अलग लेवल के बंदे हो, आपको सलाम है हमारा, नमस्ते है हमारा। तो लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है उसके अंदर तो आप नहीं पी सकते, इतना चाय आप नहीं पी सकते। और बच्चों को तो चाय बिल्कुल मत पिलाइए, चाय बिस्किट, चाय टोस्ट, ये सारा चीज़ धीरे धीरे उनका डाइजेशन ख़राब कर देगा। तो ये है, जैसे मैंने बोला कि सुबह चाय रिफ़्रेश क्यों करता है आपको, मैंने वो आपको बताया। उसके अंदर कौन सा बढ़िया समय है चाय पीने का वो मैंने आपको बताया। इवनिंग का टाइमिंग है, ऑफिस से लौटने के पहले आप चाय पी सकते हो 4:30-5 बजे, वो भी आपको रिफ़्रेश अच्छी तरह से कर देगा। लेकिन 7 बजे के बाद मत पियो क्योंकि वो आपको नींद नहीं आने देगा। एक्सट्रीम चाय के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं मैंने आपको समझाया इसके अंदर। तो भाई अभी अल्टरनेटिव्स क्या है, चाय नहीं पीना है अगर इतना परेशानी है तो चाय के लिए अल्टरनेटिव्स क्या है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव है। ऐसे ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, कॉफ़ी है, लेकिन कॉफ़ी में भी बहुत सारा मिल्क होता है, लेकिन उसको भी लिमिट में पियो। आजकल एक पैटर्न आ रहा है कि कॉफ़ी लिवर को डिटॉक्स करता है, इसलिए बंदे इतना कॉफ़ी पीते हैं क्या बोले। रात में भी मैंने देखा लोगों को मग पकड़ते हुए और कॉफ़ी पीते हुए, कि उनको लगता है कि वो कॉफ़ी डालेंगे और लिवर डिटॉक्स कर देगा। ऐसा नहीं है यार, इतना पियोगे तो बॉडी के अंदर कैफीन ही बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कैफीन बॉडी के अंदर जाएगा। एक मैं आपको और एक चीज़ बोलता हूँ, इरेगुलर हार्ट बीट होता है। इरेगुलर हार्ट बीट का मतलब आप जान लो, आपको खामखा आपको ऐसा फियर क्रिएट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही डरे से रहोगे अगर आप ज़्यादा चाय पी रहे हो, कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है उसके अंदर। तो इतना कैफीन नहीं अच्छा। कॉफ़ी बढ़िया है, ब्लैक कॉफ़ी अच्छा है, ब्लैक कॉफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसको ज़्यादा मात्रा में पियोगे तो वो भी आपको परेशान कर दे। लीवर डिटॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें ना भाई, वर्कआउट ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है।
वर्कआउट करो, ऑयली फूड मत खाओ, ज़्यादा मीठा मत खाओ, कैलोरीज कम कर दो, रनिंग स्टार्ट कर दो, जोर पुशअप्स वगैरह लगाओ घर के अंदर और आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। उसके लिए अलग से क्या है। लेकिन अगर आप खा भी रहे हो बाहर जो भी है, जो फूड है जो आपको बहुत सारा कैलोरी बॉडी के अंदर डाल रहा है, और कॉफ़ी पी रहे हो उसके बाद यू आर थिंकिंग कि आपका फैटी लिवर निकल जाएगा। जैसे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा आता है शॉर्ट्स कि इसी कॉफ़ी पियो, वो 30 सेकंड में बता देगा कि कॉफ़ी पियो और लिवर चकाचक साफ हो जाएगा। वेरी डिफ़िकल्ट है कि अगर आप बाहर से हाई कैलोरीज वाला फूड खा भी रहे हो, मीठा खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, ढाबे पे खा रहे हो, या जो रास्ते पे जो बनता है वो सारा चाइनीज़ वगैरह वो खा रहे हो, और उसके बाद कॉफ़ी पी रहे हो, सोच रहे हो कि लिवर डिटॉक्स होगा, तो नहीं होगा। जिसका जो रील या जिन्होंने बोला है आपको उनको जाके पूछो। मेरी ये सारी आदतें हैं और मैं ड्रिंकिंग भी करता हूँ, स्मोकिंग भी करता हूँ, ये खाता हूँ और कॉफ़ी बहुत सारा पीता हूँ, मेरा लिवर डिटॉक्स होएगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चांस ही नहीं है। तो खाना बहुत मैटर करता है इसके अंदर। तो ये सारा चाय के ऊपर है। तो चाय का अल्टरनेटिव्स है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, या आपका रेगुलर घर के अंदर का भी चाय है, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद अगर थोड़ा सा पियोगे तो अच्छा है। इवनिंग में आपके जो रेगुलर होटल्स है वहाँ पे भी पी सकते हो, लेकिन दिन में 1 कप हो जाए ठीक है, 2 कप हो जाए ठीक है अगर आपका बहुत सारा स्ट्रेस है। लेकिन चाय ही चाय पीते जा रहे हो तो नहीं होगा, ये आपको फिर वो परेशानी कर देगा। मराठीमध्ये एक म्हण आहे की कोणतीही गोष्ट गरजेपेक्षा जास्त हे विष आहे। मग तुमचा गरजेपेक्षा जास्त व्यायाम असेल, गरजेपेक्षा जास्त काम असेल, गरजेपेक्षा जास्त आराम असेल, गरजेपेक्षा जे काही तुमच्याकडे जास्त आहे, गरजेपेक्षा जास्त वजन असेल, तर ते तुमच्या विषाप्रमाणे काम करतं। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ आपके पास है, इट बिहेव लाइक ए पॉइजन, ये इसका मीनिंग है जो मैंने मराठी में स्लोगन आपको बताया उसका। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ आपके पास है वो जहर की तरह है। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है तो भी वो जहर की तरह काम करेगा। तो हर एक चीज़ को हर एक मात्रा में होना चाहिए। सेम ऐसा है, चाय एक रेगुलर मात्रा में आपके रेगुलर दिन के जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर होना चाहिए। पूरा जो शेड्यूल है सिर्फ चाय के ऊपर नहीं रहना चाहिए। चाय अच्छी भी है और चाय बुरी भी है। तो ये टॉपिक था, इज़ इट टी गुड और बैड। अगर सही समय पे लोगे और सही मात्रा में लोगे तो इट इज़ वेरी गुड, टी इज़ रियली गुड। लेकिन बहुत कभी भी लोगे, किसी भी समय पे लोगे, बहुत सारा लोगे, इट इज़ वेरी बैड। तो चाय बुरी नहीं है। चाय की जो आदत है अपने को और जो उसको अपन ने अतिरिक्त मात्रा में अपने दिन में डाला है वो बुरा है। तो आई होप कि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है आपको, जो मैंने समझा है, जो मैंने पढ़ा है। तो जिन लोगों को, फिर एक बार बोलता हूँ यार, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिया कैन एन्जॉय योर टी, पर अगर आपका फ्रेंड सर्कल परेशान हो रहा है इस चीज़ से तो उनको इंसिस्ट मत करो। अगर वो परेशान है तो उनको चाय की आदत मत डालो, क्योंकि वो उनका डाइजेशन बहुत पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो टी इज़ नेवर बैड, नेवर गुड और नेवर बैड, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।